आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के सवाल पे सौरभ गांगुली ने तोड़ी चुप्पी। बड़ी खबर आपको बता दें कि गवर्नर की इच्छा हो तो मुलाकात करनी पड़ती है, ये कहना है सौरभ गांगुली का। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते दिन बंगाल के राज्यपाल से मिले थे सौरभ गांगुली, जिसके बाद से ही लगातार उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगने लगी थी और कहा जा रहा था कि वो राजनीति में आ सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से गृह मंत्री से उनकी मुलाकात को लेकर खबरें आ रही थी, ऐसे में आपको बता दें कि मुलाकात के बाद लगाए जा रहे थे राजनीति में आने के कयास। ऐसे में राज्यपाल से मिले थे सौरभ गांगुली, बीते दिन बंगाल के राज्यपाल से मिले थे और इसके बाद अब सौरभ गांगुली ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि गवर्नर की इच्छा हो तो मुलाकात करनी पड़ती है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से अटकलें तेज थी कि बीजेपी में शामिल होने की कयास लगाए जा रहे थे सौरभ गांगुली को लेकर, अब उन्होंने इस पे चुप्पी तोड़ दी है। देखिए, सीधी सी बात है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में खुद को मजबूत करने की तमाम कोशिशें कर रही है। ऐसे में प्रिंस ऑफ कोलकाता यानी कि सौरभ गांगुली अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके एक बड़े ये कह सकते हैं कि मास स्तर पर फॉलोइंग है, खासकर युवा पश्चिम बंगाल से उनसे खुद को रिलेट पाते हैं। और सौरभ गांगुली अगर कल को बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो एक तरफ बीजेपी के तमाम नेताओं का सौरभ गांगुली से मिलना, सौरभ गांगुली का खुद राज्यपाल से मिलना, फिर आज अगर बात की जाए तो अरुण जेटली की प्रतिमा का जब अनावरण होना था वहां पर गांगुली का होना, बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर सौरभ गांगुली काम कर रहे हैं, उनके साथ अमित शाह के बेटे जैसा उसी संस्था में सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि भविष्य में सौरभ गांगुली बीजेपी का दामन थाम ले। और अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो ये भी हो सकता है कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा भी बन जाए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई सौरभ गांगुली बीजेपी को ज्वाइन करते हैं या केवल बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में ही अभी क्रिकेट को अपनी सेवाएं देंगे। बिल्कुल, लेकिन निशांत, जिस तरीके से सौरभ गांगुली का बयान आया है, उन्होंने कहा कि गवर्नर की इच्छा हो तो मुलाकात करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार बीजेपी अपने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे में क्या लगता है कि अब वो बड़े चेहरों पर भी दांव खेलने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में बड़े चेहरों पर काम करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। और हमने देखा भी था, चाहे जेपी नड्डा का दौरा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो, इन दौरों में तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं जिनका पश्चिम बंगाल में एक अच्छी खासी मास अपील है। और सौरभ गांगुली जैसे अगर व्यक्ति बीजेपी में आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फर्क युवाओं पर पड़ेगा। स्पोर्ट्समैनशिप जो उनके अंदर की है, जो मेहनत करने का उनका तरीका है, जो काम करने का उनका तरीका है, और एक तरीके से भारतीय टीम के जब कप्तान रहे थे तो उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इन तमाम चीजें हैं कि अगर भविष्य में सौरभ गांगुली बीजेपी का दामन थामते हैं तो बीजेपी को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से अगर गवर्नर की बात करें तो जिस तरीके से वो लगातार ममता सरकार को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, उन्हें कई बार घेर चुके हैं, क्या इस वजह से भी ये अटकलें तेज थी जब सौरभ गांगुली राज्यपाल से मिले? देखिए, सौरभ गांगुली का राज्यपाल से मिलना इसको राजनीतिक रूप से अभी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। नहीं तो एक इतने बड़े खिलाड़ी और बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर लगातार ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो राज्यपाल से ऐसे समय पे मिले हैं जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने आप को मजबूत करने के लिए तमाम कदम उठा रही है, तो इसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा।